ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इसके नीचे। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं चल रहा नहीं चल रहा, तो H1 के लिखेंगे और करेंगे एप्टिक। चलाया इसको मैंने ब्राउज पे, तो ये चल गया है। ठीक है, क्योंकि इसकी थीम चेंज आ रही है, फॉन्ट स्टाइल चेंज है। अगर ये लिंक हटाई जाएगी तो नहीं चलेगा। ठीक है, हटा दिया तो ये HTML का टैग हो गया। अब ये बूटस्ट्रैप वाले अब आते हैं हम सबसे पहले नेविगेशन क्रिएट करेंगे। तो नेविगेशन के लिए यहाँ पर आप यूज कर लो नेव टॉप। ठीक है, स्टैटिक बना रहा हूँ ये मैं। ये क्लास। ठीक है, उसके बाद उसी के अंदर यूएल यूज करोगे, एलआई को यूज करोगे, और एलआई के अंदर हाइपर लिंक, और कितनी आप उसमें रीड करके बता सकते हो। मैंने यहाँ पर आके स्टेरिक दिया और यहाँ पर टोटल आ रही है दराज के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही है। तो मैं यहाँ पर आके 8 कर दूंगा और टैब प्रेस कर लूंगा। 8 लिंक क्रिएट होगी मेरे पास। ये फिलहाल अभी काम की नहीं है जो ये बनाई गई है। ठीक है, इनके अंदर हैश को रखा जाएगा ताकि मैं आगे कोई पेज बाद में दे सकूं। और फिलहाल यहाँ पर करता हूँ नेविगेशन। ठीक है, ऐसे ही नेविगेशन दे दिया। ऑटो सेव पे चेक लगा दो, सेव हो गया और रिफ्रेश किया तो लिंक्स हमारे पास आ गई है। अब ये बूटस्ट्रैप से सारा काम करना है, कस्टम भी कर सकते हो, पर बूटस्ट्रैप से सबसे पहले इसका स्टाइल जो बुलेट्स आ रहे हैं खत्म करने हमें। तो बुलेट्स खत्म करने के लिए इधर आके यूएल के अंदर क्लास और लिस्ट। ठीक है, उसके बाद अनस्टाइल्ड। आप जैसे ये क्लास देते हो तो ये बुलेट्स खत्म हो जाएंगे, देखो यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। ठीक है, स्टाइल की टी नहीं है मेरे पास। खत्म हो गए बुलेट्स। कोड को जूम करूं या फिर ब्राउज पे जो आ रहे हैं। ठीक है, तो एक क्लास यूज की गई। उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरी क्लास यूज हो रही है, क्योंकि हमें फ्लोट लेफ्ट यूज करना है। फ्लोट लेफ्ट यूज करते हैं तो ये लिंक सारी वर्टिकल से हॉरिजेंटल हो जाती है, ऐसा होता है कुछ। तो यहाँ पर आगे करूंगा डी फ्लेक्स। ये क्लास जैसे यूज करेंगे तो समझोगे ये फ्लोट लेफ्ट का काम करेगी। हो गई ये फ्लोट लेफ्ट। उसके बाद इस पर थोड़ा सा कलर भी देंगे ताकि वो कलर उसके साथ आ जाए। तो इसकी स्टाइलिंग वैसे अलग CSS पे होती है, पर मैं यहाँ सामने करूँ ताकि हमें लगे कि ये फला चीज़ की कोडिंग हो रही है। आप वैसे डेवलपर क्या करते हैं, अलग से लिंक क्रिएट करते हैं, वो आपको पता होगा। ठीक है, तो मैं करूँगा यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो कलर आ रहा है वो कुछ ये वाला कलर हो। ये जो यहाँ पर लाइट ग्रे दिया जा रहा है तो मैं इसी को यहाँ से क्रिएट करूँगा इंस्पेक्ट पे आगे, और जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर उसका कलर मेरे पास आ जाता है। ठीक है, ये कलर आ रहा है, ये वाला कलर। इस पूरे कोड को यहीं से हम लोग गेट कर लेंगे कंट्रोल C करके, और इधर आके पेस्ट कर लेंगे ताकि उसके ऊपर ये कलर आ जाए। चलाया इसको तो ग्रे कलर नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइंस आ रही है यहाँ पर, और उसका जो स्टाइल है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर होगी। तो अंडरलाइन हटाने के लिए मैं बताऊंगा कि यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेंगे, और बताऊंगा कि मेरे पास डी फ्लेक्स का एक और क्लास है, उसके अंदर हाइपर लिंक है। ठीक है, उसका कलर होगा ब्लैक। टेक्स्ट डेकोरेशन आप करोगे नन ताकि अंडरलाइन खत्म हो जाए। उसके बाद फिर पैडिंग करेंगे, यहाँ पर पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक, अब चेक करके देखते हैं तो देखो ये ऐसी होगी। सही है, अब इसको लेफ्ट साइड करना है तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे। तो बूटस्ट्रैप में होता है यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो ये एंड करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक होता है ML होता है। ठीक है, इसको पढ़ाया होगा आपको, और MR होता है। ठीक है, और इसी तरह एक और होता है, और MT होता है, और इसी तरह MD होता है, और इसी तरह होता है MR सॉरी। ठीक है, तो अब ये जो क्लासें आ रही है अब खत्म हो गई है, ये 4 में चल रही है, तो इसकी जगह हम करेंगे MS।
और इसकी जगह करेंगे ME करेंगे, ठीक है। स्टार्ट और एंड ये ऐसे होता है, तो यहाँ पर कर दूंगा एंड। पहले क्या होता था, लेफ्ट होता था, अब यहाँ पर एंड हो रहा है, तो ये क्लास यहाँ पर ऐसे यूज होगी फोर के अंदर, ठीक है, ऐसे होती है। तो एंड लिख लिया, यानी कि मैंने राइट करना है इसको, तो मैंने राइट कर दिया। अब चेक करके देखते हैं राइट हो रही है, तो देखो राइट हो गई, हो गई राइट। इसके बाद फिर इसी को होवर पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आ रही है लिंक्स कर्सर जा रहा है तो वो अंडरलाइन आ रही है और कलर चेंज हो रहा है। तो इसी वाले कोड को ही कॉपी किया जाएगा, Ctrl+X करूँगा मैं, और यहाँ पर इसको होवर पे किया जाएगा, और इसका कलर होगा ऑरेंज, ठीक है। और अंडरलाइन इसको दी जाएगी क्योंकि वहाँ पर अंडरलाइन आ रही थी। बाकी कोड हम हटा देंगे और कर देंगे रिफ्रेश। कर्सर गया तो अंडरलाइन भी आ रही है और ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके नीचे एक और आ रही है एनिमेशन। अच्छा, ये वाली एक मैंने बताया था पिक्चर है, तो आप पिक्चर इसके अंदर लगा सकते हो। कहाँ से पिक्चर आएगी, आप इधर आके इमेज रखो, Ctrl+ करो, और मैंने यहाँ पर पिक्चर रखी थी, शायद ये वाली पिक्चर है। तो देखो ये पिक्चर आ रही है, ये पिक्चर है, आप इसको खत्म कर सकते हो, लगा भी सकते हो, ये आप, ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, ये कंटेनर में इस वजह से मार्जिन के साथ आ रही है, तो आप कंटेनर लगा सकते हो इसके अंदर। जैसे कि ये पिक्चर जो आ रही है कंटेनर के अंदर आ रही है, तो उसके अंदर रखी, हमारे पास जो पिक्चर होगी वो ऐसे होगी, ठीक है। वालेकुम सलाम। तो ये भी ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, इसको मैंने कुछ नहीं बनाया। उसके बाद सेकंड हमारे पास नेविगेशन आ रही है, ये वाली जिसमें दराज का लोगो आ रहा है, और उसके बाद एक सर्च बार है, एक आइकन है, और स्पेशल ऐड आ रही है। अब इसको बनाना है हमें, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम हेडर के अंदर, ठीक है, ये पूरा कोड जो लिखा हुआ है इसको हेडर में रखा जाएगा, ठीक है। ये जो कोड आ रहा है ये हेडर में रखा जाएगा। कट कर लिया इसको, और हेडर का टैग जो कि बाय डिफॉल्ट HTML का टैग होता है, उस जगह पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। और उसके बाद हेडर के अंदर ही एक सर्च बार हम कॉपी कर लेंगे, बूटस्ट्रैप के आके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। इस जगह पे आके करूँगा मैं इनपुट टाइप, बॉक्स में आ गया, और करेंगे यहाँ पर इनपुट टाइप, या नेविगेशन नेव बार जो यहाँ पर मेरे पास होता है, नेव बार ये वाला, ठीक है। ये भी नेविगेशन बार है, बहुत सारी नेविगेशन बार है, वो आपके हिसाब से जो आपको सही लगे वो आप उठा सकते हो। तो मेरे पास जो ये नेविगेशन बार आ रही है इसको मैं कर दूंगा कॉपी, कॉपी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर कमेंट्स भी दे देते हैं कि सेकंड नेविगेशन, ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, और उसके बाद उसी के अंदर पेस्ट कर दूंगा। ये कोड आ गया, अब इसको चलाते हैं, तो देखो यहाँ पर नेविगेशन बार आ रही है। इसका कलर वैसे डिसेबल है, तभी ये यहाँ पर देखो इसका कोई कलर नहीं आ रहा, वाइट है। इसमें पहले से कलर है, तो मैं हटा दूंगा कलर, तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा, सेम हो जाएगा बिल्कुल। तो फिलहाल कलर रहने देते हैं, उसके बाद में मैं हटा दूंगा। सर्च बार आ रही है ये भी हटा देते हैं, और कुछ यहाँ पर लिंक्स आ रही है वो भी हटाते हैं, ठीक है। तो मैं आऊँगा यहाँ कोड पे, और सबसे पहले इसका बटन हटाया जाएगा ये वाला, क्योंकि ये टूगल पे काम करेगा, हमें टूगल पे काम नहीं कराना। जैसे मैं इसको करता हूँ तो देखो टूगल पे आ रहा है, तो यहाँ पर तो वैसे ही इसकी जो वेबसाइट है ना, आप देखोगे रिस्पॉन्सिव नहीं है ये वेबसाइट, आप लोगों ने शायद नोट भी किया होगा, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसको देखो स्लाइडर पीछे हो गया है, और इसको यूं करे, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है, इसको बनाना पड़ता है क्योंकि इनकी अपनी एप्लीकेशन है, तो इस वजह से वो, हाँ, इसमें ये है कि रिफ्रेश के बाद मैं भी सोच सकता है इसमें कुछ चेंजेस आ जाए। रिफ्रेश किया हुआ है, अब देखो थोड़ी सी चेंज हो रही है। अच्छा, ये मोबाइल पे है ना, मोबाइल की स्क्रीन पे आ रही है, तो ये जूम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इधर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। और ये बड़ी स्क्रीन पे ये ऐसे आ रही है, तो ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ठीक से नहीं बनी हुई, तो हम लोग इसको भी देखेंगे बाद में। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा, नेविगेशन आ गई हमारे पास। दराज का लोगो पहले से कॉपी किया हुआ था, तो जो यहाँ पर नेविगेशन बार आ रहा है इस जगह पे करूँगा IMG Ctrl+, और इस फोल्डर में आके मैंने इमेजेस में लोगो के नाम से यहाँ पर लोगो रखा था, देखो ये वाला लोगो। अब इस पर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर लोगो आ रहा है। साइज कम करनी है इसकी, तो साइज कम करने के लिए यहाँ पर मैं कोड कर दूंगा इसका कि नेव बार के अंदर, ठीक है, बल्कि नेव ब्रांड के अंदर, क्योंकि ये नेव ब्रांड के अंदर आ रहा है, ये जो लोगो आ रहा है नेव ब्रांड के अंदर आ रहा है। देखो ये नेव ब्रांड की क्लास, उसके अंदर हाइपर लिंक के अंदर वो आ रही है, तो इस वाली क्लास को आपने कॉल कराना है। तो मैं यहाँ पर करूँगा नेव
ये नेव बार, उसके अंदर आप IMG कर दो और ये दे दो और बता दो कि इसका बैकग्राउंड जो इसकी वेट, बल्कि वेट बताते हैं वेट, और इसकी मैं 100 पिक्सल कर लेता हूँ वेट, इसकी साइज ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब ये लिंक्स आ रही है, इनको भी हमें हटाना है क्योंकि यहाँ पर कोई लिंक्स नहीं आ रही। यहाँ पर सर्च बार है, आइकन है और एक स्पेशल पिक्चर आ रही है, तो हम लिंक्स हटा देंगे। तो मेरे पास जो ज़्यादा चीज़ें आ रही है वो हटा दूंगा। लिस्ट आ रही है बनी हुई, इस लिस्ट को यहाँ से कट कर लिया मैंने। ठीक है, और ये भी एक लिस्ट आ रही है, ये रख लेते हैं, बाकी चीज़ें हटा दें। 2 लिस्ट रख दी, बाकी मैंने हटा दी क्योंकि एक के अंदर पिक्चर दी गई है। तो इस वाले के अंदर पिक्चर दी जाएगी जहाँ पर होम लिखा हुआ आ रहा है, और नीचे वाले पे फिर वो आ रहा है। अच्छा, फॉन्ट ऑसम की भी चाहिए मुझे लिंक, क्योंकि इसमें आइकन भी आ रहा है और ये बटन भी फिलहाल काम का नहीं है, ये वाला बटन, क्योंकि टोगल पे काम नहीं कराना हमें, तो इस तरह की चीज़ें हट जाती है। बटन हटा दिया मैंने और एक्स्ट्रा जो लिंक्स थी वो भी हटा दी गई। ठीक है, अब इसके जगह पे हम रखेंगे इमेज, IMG, कंट्रोल स्पेस, और पिक्चर हम लोग लगा देंगे डाउनलोड ऐप वाली। ठीक है, और एक्टिव भी हटा देंगे यहाँ से। उसके बाद उसके साथ आइकन था। अच्छा, आइकन पहले आ रहा है मेरे ख्याल से, आइकन पहले आ रहा है, ठीक। जैसे आइकन की जो क्लास होगी मैं करूँगा आई के अंदर फाज, और फा सर्च के नाम से आइकन था, नहीं बल्कि शॉपिंग के नाम से, शॉपिंग कार्ट के नाम से। अभी चलेगा नहीं क्योंकि हाइपरलिंक नहीं लगा हुआ मेरे पास। ठीक है, आइकन मैंने पहले से रख दिया है, उसके अंदर फिर मैंने एक पिक्चर लगा दी ऐड के नाम से। ये आगे चीज, ये भी काम करनी है, इसको भी हटा देंगे। ये लास्ट में यहाँ पर फॉर्म बना हुआ है, इसको भी हटा दिया। आइकन के लिए लिंक कॉपी कर लेते हैं, तो मैं CDN करूँगा, फॉन्ट ऑसम प्रो, तो वैसे आएगा नहीं, देख लेते हैं यहाँ से। वैसे जो फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट है, सबसे बेस्ट मेरे मेरे ख्याल से ये वाली है, CDN JS के नाम से, सबसे लेटेस्ट इसमें होती है लिंक्स। आप ये उठाया करें जब भी लगाएं तो। वैसे अब इसकी एक्सटेंशन भी आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, तो वो खुद लगा देगा। देखो 6.0.0 बीटा 2 आ रहा है यहाँ पर। वैसे मुझे ये नहीं लगानी, मुझे लगानी है 5th वाली। ठीक है, ये वाली लगानी जो कि इससे पहले आई थी, जो कि स्टेबल वर्जन वाली है, वो लगाऊंगा। और सबसे पहली जो लिंक होगी वही होगी। कॉपी कर लिया, कॉपी भी होगी, और टाइटल के बाद ये लिंक लग जाएगी। अब देखते हैं आइकन चल रहा है, तो देखो आइकन आ गया वो वाला। ठीक है, बाकी प्रो वाले होते हैं, तो इसमें जो लगे हुए हैं वो प्रो वाले लगे हुए हैं, हम लोग ये नहीं ले सकते। हमारे पास जो चल रहा है वही काफ़ी है, गनीमत है। तो उसके बाद फिर ये आइकन और ये चीज़ें, इसको लेफ्ट पे करना है और इनकी साइज़ कम करनी है। तो मेरे पास जो ये आ रहा है, पिक्चर आ रही है, इसको हम नाम देंगे ऐप डाउनलोड ही देते हैं, इसका नाम जो अपना नाम है उसको ही देते हैं, ऐप डाउनलोड। ठीक है, और ये किसके अंदर आ रही है, नेव बार के अंदर आ रही है, ये नेव बार, उसके अंदर ऐप डाउनलोड की क्लास, उसके अंदर फिर IMG। एक हम बात बता रहे हैं ताकि इसी को टारगेट करें। अगर हम डायरेक्टली इसको नाम देंगे तो मे भी हो सकता है बाद में इशू हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे नीचे आके करेंगे नेव बार। ठीक है, क्लास है ये। इसके बाद फिर करेंगे यहाँ पर ऐप डाउनलोड, उसके अंदर फिर IMG की क्लास और टैग लगा हुआ है, उसकी मुझे साइज वाइज कम करनी है। यहाँ पर कर दूंगा, इसकी साइज बना दो, वेट करते हैं, वेट बनाते हैं इसकी 120px करते हैं, चेक करके देखते हैं। तो 120 पे आ गया ये, देखो। ठीक है, कम हो रहा है इसका, शेडिंग दे देते इसको, इसमें 20 पिक्सल, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, कम आ रही ज़्यादा, छोड़ दे इसको। इसके बाद आइकन भी आ रहा है, आइकन को भी सीख किया जाएगा। तो ये शॉपिंग कार्ट के नाम से आइकन था जो कि नेव बार के अंदर आ रहा है, तो इसको भी यूज़ किया जाएगा।
इसको चेक करते हैं। इसकी होगी फॉन्ट साइज। अगर आपने किसी आइकन की साइज बड़ी करनी है तो उसके लिए विड्थ नहीं लिखा जाएगा, उसके लिए लिखा जाएगा फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज 28 करता हूँ इसके लिए, पिक्सल 28 पे हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लेके आना है और बीच में सर्च बार आ रही है, देखो ये वाली सर्च बार, और उसके साथ लोगो आ रहा है। तो सर्च बार लाने के लिए यहाँ पर बूटस्ट्रैप में जाओगे और यहाँ पर लिखोगे इनपुट, एंटर किया, ये इनपुट आ रहा है, इस पर क्लिक करना है आपने। तो हमें बटन, क्योंकि ये सर्च के आइकन के साथ चाहिए, तो इस तरह का कोई देखते हैं, अगर यहाँ पर मौजूद होगा तो हम लोग उठा देंगे, वरना किसी और जगह से फाइंड किया जाएगा। इनपुट, कौन सा ये वाला? नहीं नहीं नहीं, वो अंदर आ रहा है क्योंकि ये डिफरेंट है, देखो ये डिफरेंट है। ठीक है, वो डिफरेंट है, हमें वो ये नहीं लगाना क्योंकि ये डिफरेंट है। वो यहाँ पर पड़ा होगा, बूटस्ट्रैप में पड़े होती हैं चीज़ें बहुत सारी। देखो ये आ रहा है ना, ये लगा सकते हैं। तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है ये वाला कोड, कॉपी कर लिया। उसके बाद लगाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये इसको कर लेते हैं कॉपी, और इस वाले के अंदर आके हम लोग वो कार्ड को रख लेंगे। इसमें एक हाइपरलिंक को लगाते हैं, ये फॉर्म लगा दिया मैंने, और एक और यहाँ से ये कॉपी की जाएगी लोगों के लिए, क्योंकि लोगो अभी तक नहीं लगाया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये भी हटाया जाएगा। अब सर्च बार देखते हैं आया कैसे। तो अब सही है, कुछ बेहतर है। ठीक है, सर्च बार आ गया यहाँ पर, और यार अब इनको पहले मुझे क्या करना है, विड्थ बड़ी करनी है, और इनको, इसको राइट को करना है, इसको सेंटर पे करना है। तो इसके लिए इसका ये जो आ रही है हटा देंगे, एम बी जो लिखा हुआ है, इसकी अपनी बिल्टिन लगी हुई थी सारी चीज़ें, इनको हटा देंगे। ठीक है, और इसको करेंगे एम ई ऑटो, सही है ये बिल्कुल, या एम एक्स ऑटो कर लो। ठीक है, लेफ्ट और राइट ऑटो करना है आपने, लेफ्ट राइट करना है इसको ऑटो, और इसको भी लेफ्ट राइट ऑटो करेंगे आप। यूएल के अंदर आके ऑटो भी देखो ये सेट हो गया है, ये साइड भी आ गया ये। अब इसकी विड्थ हाइट बड़ी करी जाएगी। तो विड्थ हाइट के लिए बटन का नाम हटाते हैं यहाँ से, और उसके अंदर आइकन के लिए आई रखा, और क्लास, और रखेंगे फास, और फा सर्च रखा मैंने यहाँ पर, इसका नाम ये आइकन के यूज़ करने के लिए। आइकन आ गया देखो यहाँ पर। ठीक है, इधर भी यही आ रहा है आइकन, बस इसका कलर चेंज है। और लिखा हुआ है सर्च इन दराज, सर्च इन दराज। प्लेस होल्डर हो गया यहाँ पर, ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इनपुट ग्रुप है, इसको यहाँ से कॉपी किया, उसके अंदर फिर आ रहा है यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, इनपुट ग्रुप के अंदर हमारा इनपुट टाइप आ रहा है, उसका नाम है फॉर्म कंट्रोल। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, इससे क्या होता है, अगर आप ये लगाते हो तो ये फॉर्म जो आता है बूटस्ट्रैप की डिज़ाइन के अंदर वो बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास मेन जो इसका पेरेंट डिव था उसका नाम है इनपुट ग्रुप, उसके अंदर फिर फॉर्म कंट्रोल। तो यहाँ से आके मैंने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आके इसको करेंगे, हमारे पास है डिव एक जिसका नाम था फॉर्म ग्रुप, उसके अंदर फिर आता है, पहले इसकी विड्थ बनाई जाएगी। कंट्रोल विड्थ रखते हैं यहाँ पर 700 करके देखते हैं, देखो बन गई 700। ठीक है, अब इसका कलर आ रहा है और इसका बॉर्डर आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, वो खत्म करनी है। इसका कलर कोई और चाहिए। तो ये जो ब्लर होके आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, आउटलाइन बोलेंगे इसको। ठीक है, आउटलाइन खत्म करनी है हमें। खत्म हो गया आउटलाइन, सवाल।
ये फोकस पे आ रहा है मेरे ख्याल से, ये फोकस पे आ रहा है, ये जो आ रहा है ये फोकस पे आ रहा है, तो मैं कर दूंगा फोकस। ठीक है, और इसको हटाता हूँ, अभी भी आ रहा है। फिर बॉक्स शेडो कर लेते हैं, बॉक्स शेडो डन कर लेते हैं। अब खत्म हो गया, देखो बॉक्स शेडो तो खत्म हो गया। ठीक है, आउटलाइन का ये काम बनी है। इसका कलर है और उसके बाद इसके अंदर बॉर्डर आ रहे हैं होवर पे, जब कर्सर जा रहा है तो हो रहा है। आप यहाँ कलर दे सकते हो, जैसे कहा बॉर्डर कलर, और कलर ऑरेंज दे दिया क्योंकि वहाँ पर भी ऑरेंज आ रहा था, F5 प्रेस किया तो देखो ऑरेंज कलर आ रहा है। ठीक है, और इसका बटन का कलर भी चेंज होगा, तो बटन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसके बटन का जो कलर था, इसमें वैसे बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, देखो ये बटन का नाम लिखा हुआ है, इस वजह से वो आ रहा है आउटलाइन वाला। तो आप इसका नाम रख सकते हो DTN ऑरेंज कर सकते हो इसका नाम। ठीक है, ताकि हम इसको कलर दे सकें। Ctrl+C कर लिया और कहेंगे कि मेरे पास ये फॉर्म ग्रुप के अंदर ये रखा है ऐसे। ठीक है, मैं सामने इस वजह से CS कर रहा हूँ क्योंकि वो सामने सामने काम हो रहा है, अलग से लिंक से वैसे बेस्ट अलग से लिंक पे होता है, वो बेहतर है बिल्कुल। तो ये सीखने की वजह से हम लोग कर रहे हैं। देख रहा हूँ ऑरेंज, ऑरेंज हो गया, और साथ में कलर दे देंगे कि वाइट कलर, वाइट, वाइट हो गया। सही है। अब ये यहाँ से इनका जो लोगो था वो मार्जिन के साथ आ रहा है, इधर भी मार्जिन आ रहा है। तो अब ये कंटेनर में रखेंगे तो ये साथ में हो जाएगा इसके साथ साथ, तो ये पूरा कोड कंटेनर में रखा जाएगा। ये कंटेनर इसका आ रहा है यहाँ पर, ये फ्लूइड आ रहा है, इसको आप कर दो नॉर्मल कंटेनर। नॉर्मल कंटेनर पे ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। सही है, और वाइट कलर भी हटा दिया हम लोगों ने, ग्रे कलर थोड़ा सा आ रहा है तो इसमें बिल्ट इन लगा हुआ था कलर, तो वो भी लाइट वाला कलर हटा दो, ये कलर हटा दिया, हट गया। अब देखते हैं रिस्पॉन्सिव में कैसे चल रही है। तो रिस्पॉन्सिव में बहुत ख़राब चल रही है। तो मीडिया क्यूरी यूज़ किया आपने कभी? मीडिया तो क्योंकि इनकी वेबसाइट पे जो यहाँ पर आ रही थी, इनकी वेबसाइट पे भी रिस्पॉन्सिव कुछ नहीं लगा हुआ, पहले से दिखा दिया था मैंने आप लोगों को। इंस्पेक्ट पे आता हूँ तो देखो यहाँ पर इनकी वेबसाइट स्लाइडर देखो अंदर जा रहा है उसके, या किसी मोबाइल पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है वेबसाइट, क्योंकि रिफ्रेश के बाद ये बन रही है दूसरी वेबसाइट, देखो उसके बाद फिर कोई और इनका UI बन रहा है, वो नहीं बनना जो हम बना रहे थे, ये फिर और चीज़ में चली जाती है। हाँ, तो ये कर लेंगे ना इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, पर मैं पहले से बता रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिव नहीं है वेबसाइट, तो हमें कोशिश करेंगे करने की, पर टाइम लग सकता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हाइड करना है, मीडिया क्यूरी के थ्रू हाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ये वेबसाइट चल रही है मोबाइल पे, इसको हाइड करवाना है। इस स्क्रीन पे लेके आऊँ तो हाइड हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव पे आ गया, और ठीक है अजीब सी चल रही है तो उनको सही करना है। तो मीडिया क्यूरी के लिए स्क्रीन जो सबसे बेस्ट होती है उसके लिए 767, पता है आपको इसका? ये एक एड्रेस होता है जिसमें आप बना सकते हो। मीडिया लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, मीडिया लिखा, उसके बाद करूँगा मीडिया स्क्रीन, वो सामने आपको दे देगा कोड्स वगैरह। स्क्रीन से पहले ऑनली कर दो, आप खास किसी को टारगेट करो, उसके बाद फिर यहाँ पर आके एंड कर दो, और उसके बाद उसकी ब्रैकेट लगा दो और मैक्स विड्थ बता दो कि मैक्सिमम क्या विड्थ होगी जिसपे ये काम करेगा। मैंने कहा 767 पिक्सल। सही है। उसके बाद फिर मुझे स्क्रीन पे ये वाली चीज़ें हाइड करवानी है। कौन कौन सी चीज़ें हाइड करानी है? एक मुझे ये वाली नेविगेशन हाइड करानी है, और उसके बाद दूसरी मेरे पास नेव बार आ रही है, इन दोनों को ब्लॉक करना है मुझे। ठीक है, नहीं चलाना है इनको स्क्रीन पे, क्योंकि वहाँ पर सर्च बार दूसरा आ रहा था, ये वाले सर्च बार नहीं आ रहे थे। तो उसके लिए मैं कर दूंगा यहाँ पर, इसके अंदर स्क्रीन के अंदर करेंगे नेव टॉप। ठीक है, पहले कलर देख के देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा, तो करूँगा बैकग्राउंड कलर, और करते हैं यहाँ पर ऑरेंज ही कलर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कलर आ रहा था ग्रे नॉर्मल बड़ी स्क्रीन के अंदर, और जब वो मीडिया स्क्रीन पे जा रहा है तो वो ऑरेंज कलर आ रहा है। तो हम लोग ट्राई करके देखते हैं, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर ग्रे ही कलर आ रहा है इसका, और जब इसको मोबाइल पे लेके जाया जाएगा
अच्छा कलर नहीं आ रहा, देख लेते क्या मसला है। इम्पोर्टेंट का वर्ड लगा दो। हाँ ये क्या करते हैं, प्योरिटी ज्यादा बढ़ाता है आपके कोड। अगर बूटस्ट्रैप का कोड लगा गया है और आप कस्टम कोड कर रहे हो तो वो कोड बूटस्ट्रैप का चलाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट का कीवर्ड लगाते हैं ताकि हमारे कोड की ज्यादा प्योरिटी हो। अभी भी नहीं कर रहा, तो कोई और चीज देख लेते हैं। एक मिनट, डिस्प्ले नन कर लेते हैं, अब चेक करके देखते हैं। विथ की स्पेलिंग गुड, शाबाश। अब आगे कलर देखो, स्पेलिंग का इशू था। इसका मतलब उस स्क्रीन पे आपने क्या करना है, वो यहाँ पर अलग सी खेल होगी। ठीक है, ये जो सारा कोड किया ये अलग कोड था, इसके अंदर आप अलग कोड करोगे जो कि स्क्रीन को सेट कराने के लिए होता है। हम लोगों ने फूड पांडा में देखा कि उसका जो डिस्प्ले लिखा था हम लोगों ने, या पार्टनर्स लिखा था, वो मीडिया स्क्रीन के अंदर क्या हो रहा था, बाहर होके आ रहा था, और उसकी स्क्रीन जो थी यहाँ से वो ज्यादा स्क्रोलिंग पे आ रही थी। ठीक है, अब इसके अंदर अलग से कोड होता है, इस वजह से बोल रहा था कि वो छोटी सी क्लास के अंदर हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो इस वजह से मैंने किया नहीं था। अब यहाँ पर आगे करेंगे डिस्प्ले, और ये क्लास लगा दी क्योंकि मुझे शो नहीं कराना उस स्क्रीन पे। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो उसकी स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे आ रहा है, इस स्क्रीन पे हाइड हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई और कहानी है। अब मैं क्या करूँगा, एक और यहाँ से बना लेते हैं जिसका नाम है नेव बार। ये पूरा कॉपी कर लेंगे, और नेव बार इसको भी मुझे हाइड कराना है। ठीक है, ये दूसरी क्लास मीडिया स्क्रीन के लिए बनाई जा रही है। सेव किया, F5 पेस्ट करूँगा, और लोगो भी हट जाएगा, और ये यहाँ पर सर्च बार वगैरह सब हट जाएंगे, तो सब कुछ खाली हो गया। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ इनका ऐसा हो रहा है। रिफ्रेश के बाद इनकी यहाँ पर कोई और चीज़ आ रही है, देखो। ठीक है, पर इनकी अभी तक अजीब सी बनी है क्योंकि रिफ्रेश के बाद पता नहीं क्या हो रहा है। इनके पास एप्लीकेशन है तो लोग जो है ना ज़्यादातर मोबाइल के ब्राउजर पे ये कोड ओपन नहीं करते, तो इन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। वैसे एप्लीकेशन काफ़ी होती है हमारे लिए मोबाइल की, एंड्रॉइड की, तो वेबसाइट पे हम लोग सर्च नहीं करते। फिर यहाँ पर ये स्क्रीन आ गई है, तो इसको हम लोग देखेंगे बाद में, हम आगे आते हैं। ठीक है, आगे कोड कर लेते हैं। उसके बाद ये स्लाइडर आ रहा है। ठीक है, स्लाइडर के अंदर फिर एक नेविगेशन आ रही है। ठीक है, ये वाली ये भी बड़ी होती है नेविगेशन। तो इस तरह की नेविगेशन बनाने का तरीका पता है आपको? ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले स्लाइडर को, उसके बाद ये। तो मैं नीचे आके काम करूंगा, इस अब हेडर का काम पूरा हो गया। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ रहती है जो कि मीडिया प्री पे सेट होगी, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम आगे इसका पेज बना रहे हैं क्योंकि मीडिया स्क्रीन के बाद फिर अगली क्लास में आ जाएगी। पहले पेज बन जाएगा, उसके बाद फिर बाकी जो चीज़ें बचती हैं हम करेंगे। तो यहाँ तक ये फिलहाल दो ही क्लास हमारे लिए काफी। कंटेनर यूज़ कर लेंगे, हेडर को बंद कर लेता हूँ, और फ्लूइड कंटेनर। इसके बाद स्लाइडर कॉपी कर लेंगे, कैरोसेल इसका नाम होता है यहाँ पर, तो कैरोसेल को फाइंड किया जाएगा। ये कैरोसेल, ठीक है। अच्छा, इसमें बुलेट्स आ रहे थे, देखो यहाँ पर ये बुलेट्स आ रहे हैं, तो आपको भी ऐसा स्लाइडर लेना है जिसमें बुलेट्स हो। इसमें डैश है। ठीक है, तो बुलेट्स सर्किल के नाम से आएंगे। इसी को उठा लेते हैं, कॉपी किया इसको,
उसके बाद कंटेनर के अंदर आपने ये पूरा पेस्ट करना है, ठीक है। इमेजेस कहाँ पर लेनी है आपने, इमेजेस का ये यहाँ पर इमेज का टैग होगा, देखो ये वाला, इसमें पिक्चर अटैच करानी है। तो मैं इंटरनेट से ही यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ पिक्चर की, मैं कर दूंगा वॉलपेपर, एंटर किया, और यहाँ पर अगर कोई सी भी लिंक आप उठा दो या इमेजेस में जाके इसकी साइज देखेंगे सबसे अच्छी साइज कौन सी है, तो साइज में आके मैं कर दूंगा बिल्कुल लार्ज हो और वाइड भी हो, ठीक है। ये पिक्चर कर लेते हैं, और ये यूआरएल ये वाली कॉपी कर लो या फिर डायरेक्टली यूआरएल भी दे दो, चल जाएगा। इसके अंदर यूआरएल पेस्ट कराता हूँ, करा दिया, तो ये करा लेते हैं। तीन ही शायद। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब चलिए देखो, ठीक है। पर ये जो स्लाइडर है ये इसकी विड्थ बहुत कम आ रही है, तो आप यहाँ से इसकी विड्थ बना सकते हो, इधर से देखो पहले से विड्थ लगी हुई है, तो आप यहाँ पर विड्थ हाइट बताओ इसको। मैं हाइट का यहाँ पर लगाता हूँ, और हाइट इसकी मैं करता हूँ यहाँ पर 400 पिक्सल कर लेते हैं इसकी, इधर आके 400 पिक्सल, ठीक है। चला के देखते हैं, तो देखो हाइट कम हो गई है। तो ये बुलेट्स के लिए, क्योंकि ये स्लाइडर जो था ना, ये वाला, ये कई और जगह से उठा हुआ है, तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं फिलहाल यही लगा लेता हूँ। तो बुलेट्स वाला आप सर्च करोगे स्लाइडर, नहीं इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर इसकी स्क्रिप्टिंग अलग लिखी होती है इस वाले बुलेट्स की। ये इसका यहाँ पर कोड आ रहा है देखो, ठीक है, ये इसका अपना कोड है। तो पहले सबसे पहले तो आइकन फाइंड करने पड़ेंगे, वो सेट होता है तो आप कर सकते हो, वरना फिर आप बूट स्नैप की वेबसाइट भी थी मेरे पास, तो इससे पहले वाली क्लास में इसमें सब कुछ मिल जाती है आपको, स्लाइडर मिलेगा, कार्ड मिलेंगे, ये वाली वेबसाइट, इसके अंदर स्लाइडर लिखो, तो बुलेट्स वाले मिलेंगे बहुत सारे स्लाइडर। स्लाइडर का नाम इधर से सर्च कर लीजिएगा, वो मिल जाएगा बुलेट्स वाला, ठीक है। इसका नाम है बूट स्नैप। इसमें 3 से लेके 4 या 5 तक सारे कोड पड़े होते हैं, जो कार्ड चाहिए जो कुछ भी चाहिए, बूट स्नैप के पूरे कोड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके वर्जन भी होते हैं यहाँ पर, वर्जन पूछेगा आपसे, तो इसको सर्च करके आप देख लीजिएगा बाद में। तो हमारे पास ये चल गया है स्लाइडर, ठीक है। उसके बाद नेविगेशन, तो नेविगेशन आ रही है इसकी ड्रॉप डाउन वाली, तो हम लोग नेविगेशन को फाइंड करेंगे। मैप बार एंटर किया, ये इस तरह की वेबसाइट चाहिए जो कि लेफ्ट राइट पे खुले, कहाँ है, करते डाउन, ये वाली, एक मिनट, इसके नीचे आते हैं, सही।
हेडर कर लिया। उसके बाद फिर उसी के अंदर नेव बार, ठीक है, और उसके अंदर फिर हम करेंगे हाइपर लिंक, ठीक है, या नेव का टैग यूज़ कर लो, नेव का टैग। उसके अंदर हाइपर लिंक लोगों के लिए आप लोग फिलहाल लोगो नहीं लगाएंगे, और उसके लिए एक बटन, ठीक है, और स्पेन का टैग, और एक डिव होगा, उसके अंदर यूएल एल आई ए, और कितनी ये चाहिए वो हम लिंक्स देख लेंगे कितनी है वहाँ पर। तो यहाँ पर आके मैंने ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं 4-5 कर लेता हूँ, ये लिंक्स आ गई। क्लास नेव बार, ये बटन हटा देता हूँ और इसके अंदर करेंगे क्लास नेव बार, इसी तरह करेंगे नेव लिंक, जैसे आ गई, ठीक है। और इस तरह लिंक को इस पर क्लास होती है नेव, नेव आइटम के नाम से इसकी क्लास होगी। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसको कोड को इस तरह कर रहे हैं, तो थोड़ी सी और ही है आइटम। इसके अंदर से ये आइकन आ रहे थे, जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ दराज पे, एक ड्रॉप डाउन निकल रहा है ये यहाँ से, ठीक है। ये उसके बाद फिर ये नेस्टेड नेविगेशन आ रही है पूरी। तो ये लास्ट वाली पे आता हूँ मैं यहाँ पर, और इस पे करेंगे ड्रॉप डाउन, ठीक है। उसके बाद फिर इसी के अंदर ये जो आ रही है इसके अंदर करोगे आप ड्रॉप डाउन टूगिल, ठीक है, टूगिल का आइकन आ जाता है इसके अंदर। अब चेक करके देखते हैं, देखो ये आइकन आ रहा है। अब आइकन वैसे चेंज भी हो सकता है, अगर मैं टूगल को उठा के कोई और आइकन दूँ तो मैं दे सकता हूँ। फिलहाल इस ड्रॉप डाउन देख लेते कैसे बन रही है। उसके बाद फिर इसमें आएगा डेटा, और उसके बाद बी एस, क्योंकि बूट से फिफ्थ है, और करोगे टूगल। इसके बाद करेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन, ही नाम ही ड्रॉप डाउन होगा इसका, ठीक है। उसके बाद डिव होगा यहाँ पर एक और क्लास होगा इसके अंदर, जिसका नाम होगा नेव बार ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू। उसके अंदर फिर आप हाइपरलिंक लगा दो, तो हाइपरलिंक लगा दो 5। यहाँ पर कर दो आइटम फिलहाल, उसके अंदर क्लास नेव बार ड्रॉप डाउन नेव। इसमें देख लेते हैं यहाँ पर क्या था नाम इसका। नहीं, वो टूगल निकालना है, उसके लिए क्लास का नाम देख लेते हैं। ये इसका नाम आ रहा है, तो इसका नाम है, ठीक है, ड्रॉप डाउन आइटम आ रहा है इसका नाम, ठीक है।
मे भी हो सकता है jQuery वर्क नहीं करे। ठीक है, अब कर रही है वर्क। अस्सलाम वालेकुम। कंटेनर फ्लूइड के अंदर ये क्लास है, ये वाली, उसके अंदर इमेज, इसकी वेट बताते हैं इसकी। 500 पिक्सल कर लेते हैं। सर मैं क्रॉपिंग करके हुई थी ना, इस वजह से ये इसकी वेट नहीं बना रहा सही तरीके से। फिर पिक्चर कर लीजिएगा इसकी वेट, क्योंकि कंटेनर के अंदर है तो उस वजह से कर रहा है ऐसे, या फिर बढ़ा रहे हैं तो इशू कर रहा है, कॉपी की हुई है इस वजह से ऐसे आ रहा है सर। क्या कर रहे हैं, हाँ तो कर लोगे, नहीं होगे, एक बार तो बन जाएगी, कुछ ही नहीं। आगे आते हैं बटन आ रहे हैं, ठीक है। बटन के लिए हम बनाएंगे कंटेनर, उसके अंदर रो, रो के अंदर कॉलम, और कॉलम जो होगा वो 3 या 4 के बना, 4 के बनाते हैं कॉलम, 1 2 3, ठीक है, 4 के 3 बनेंगे। ठीक है, उसके अंदर फिर हम रखते हैं यहाँ पर पिक्चर या इमेज कर लेते हैं बटन, इसके अंदर फिर करेंगे यहाँ पर हाई का टैग लगा दिया, क्लास फास, फा करेंगे यहाँ पर, और करते हैं यहाँ पर कोई भी आइकन लगते हैं यहाँ पर, जैसे शॉपिंग का आइकन रख दिया मैंने, पार्ट 3 बटन आ गए। इसके बाद इस बटन के अंदर करोगे क्लास, और वेट इसकी करोगे 100, ठीक है, और साथ में बीटीएन भी बता दो, बीटीएन साथ में बताओ ताकि वो बटन में कन्वर्ट हो उसको। ठीक, ये एक बटन है, एक ये बटन है, एक ये बटन है, कलर कोई सा भी दे दो, तो कहता हूँ बीटीएन और आउटलाइन लाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये पिक्चर आ रही थी यहाँ पर, वो इमेज दी गई है, पिक्चर ये गेट करनी पड़ेगी, फिर आप लगाओगे, तो उसके बाद फिर सेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे सेल का ऑप्शन आएगा, इसी के अंदर दोबारा से रो क्रिएट कर लो, रो के अंदर यहाँ पर होगा H1, ठीक है, उस पर लिखा हुआ सेल, ये लिखा हुआ है सेल, सेल फ्लैश लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर रख दूंगा मैं इसे। ठीक है, उसके बाद कॉलम क्रिएट कर लो, कॉलम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। साइज वाइज ये आप लोग पढ़ चुके हो, इस तरह मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि साइज कैसे होती है, बच्चे नहीं हो आप लोग, ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो। ठीक है, साइज कैसे बड़ी करनी है आपने बैठ के करना है। अब मैं इस पे लगूंगा तो 3 घंटे में इस पे ज़ाया नहीं करने हमें सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है कि बनेगी कैसे। ठीक है, असल काम ये है। असल काम ये नहीं है कि मैं इसकी साइज बढ़ करके दिखाऊँ या कम करके दिखाऊँ, वो तो आप लोगों को पहले से ही आता है। स्क्रिप्टिंग लगी हुई जेक्यूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे एक और आ रहा है, यहाँ पर ये रो आ रही है, इसमें कॉलम कॉल रखा। ठीक है, कॉल के अंदर फिर इस जगह पे जो चीज़ें आ रही देख लेते हैं। ये 3 यहाँ पर चीज़ें रिकॉर्डिंग हो रही है। एक ये रखा हुआ है, तो सी किया, और यहाँ पर लेबल रखता हूँ मैं, लेबल, और उसके अंदर यह किया। उसके बाद फिर यहाँ पर एंडिंग टाइम आ रहा है। उसके बाद फिर डेव बना रहा हूँ, यहाँ पर डेव, और डेव को करते हैं बॉक्स का नाम, बॉक्स, और ये 3 बॉक्स होंगे हमारे पास। ठीक है, इस पर भी क्लास देते हैं पीजी, और इसमें करता हूँ मैं डार्क, या कोई भी आप कलर दे सकते हो, और पेडिंग देते हैं यहाँ पर 4 पिक्सल, और इसके अंदर फिलहाल नंबर देता हूँ मैं रेंडमली 50 कर लेता हूँ। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं। ये बॉर्डर आ रहे हैं, ठीक है, बॉक्स आ रहे हैं, इनकी साइज अलग से की जाएगी अलग। बॉक्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया, इधर आके देंगे डॉट बॉक्स, इसकी विड्थ बनाते हैं यहाँ पर 50 पिक्सल, इसकी हाइट 50 पिक्सल। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट करें। ठीक है, और मार्जिन यूज कर लें आप, 5 पिक्सल मार्जिन। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लेते हैं। कॉलम रो के अंदर होते हैं। ठीक है, कुछ बेहतर।
अच्छा ये कलर आ रहा है ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर इसमें दे देंगे। TXT डेंजर, ठीक है। और इसको सेंटर कर लेंगे, सेंटर टैग, और इसको यहाँ पर कलर देगा। अलायंस देख लीजिएगा, ठीक है। अलायंस सेट करना वो आपकी जिम्मेदारी। उसके बाद ये पूरी डिवे लास्ट में एक बटन आ रहा है ऊपर, ठीक है। एक और यहाँ पर बना रहा हूँ कॉल, बना दिया। तो उस पर लिखा हुआ यहाँ पर शॉप मोर, ठीक है। और इसमें करेंगे होम ग्रुप, ये पेस्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे MS ME ऑटो, इसको करेंगे क्लास जी। नहीं ऑटो, यहाँ देखते हैं ऑटो है वैसे, आउटलाइन डेंजर। और वैसे वेट इसकी आप यूँ भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं चल रहा तो 50 बना सकते हो, उसकी वेट कम भी कर सकते हो। ऑफसेट से भी हो सकता है बिल्कुल। कॉलम ऐसे रखा है यहाँ पर, तो आगे जाके ऑफसेट कर लो। ऑफसेट उसको LG स्क्रीन के अंदर 3 कर लेता हूँ उसको, तो ये बटन ऑफसेट हो रहा है, ठीक है। 4 करूँगा तो ये आगे चला जाएगा। उसके बाद इसका कलर है, ग्रे वाइट कलर है, तो आप इसमें कलर दे दो। रो को ऊपर कलर देना, यहाँ पर करेंगे BG वाइट, और शेडो दे दो इसके अंदर। ठीक है, एक बार छोटी सी क्रिएट हो गई है। पैडिंग दे देंगे तो पैडिंग भी आ जाएगी इसके अंदर। पैडिंग यूज कर लेते P, और उसके बाद आगे नंबर दे दो, ठीक है। तो ये इस तरह अब टाइमर चलाना है इसके अंदर, तो टाइमर एक स्क्रिप्टिंग का कोड था। उसके बाद फिर कार्ड आ रहे हैं इसमें, ठीक है। कार्ड रो आ रही है, 1 2 3 4 5 कार्ड आ रहे हैं इसके अंदर। तो कंटेनर नीचे आओगे आप, ये कंटेनर था जी। ये नंबर अभी फिलहाल स्टैटिक है, ठीक है। इसको जावा स्क्रिप्टिंग लगती है इसके अंदर, ठीक है। इसके लिए आप टाइमर लिखोगे यहाँ पर, और लिखोगे यहाँ पर प्लग इन jQuery, ठीक है। ये लगा दोगे आप, तो काउंट डाउन की यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है, वो आप इसके अंदर चला दोगे। टाइमर प्लग इन jQuery करेंगे ना, तो एक प्लगइन आ जाएगा। बस सेट कैसे करना है वहाँ देख लीजिएगा, वो सेट चल जाएगा इसके अंदर। ये प्लगइन लगा हुआ है, ये सारे प्लगइन से ये टाइमर के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आ रहा है कार्ड आ रहे हैं, ये वाले कार्ड। तो रो के अंदर 5 कार्ड आ रहे हैं, तो उसी के नीचे HR आप यूज़ करें, HR को यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये हमारा कंटेनर था, ये वाला जिसके अंदर पूरा ये कार्ड आ रहा है, इसको करेंगे कट HR। और इधर आके दोबारा से रो, उसके बाद कॉलम यूज़ कर लो। सिर्फ आप कॉल रूल यूज़ करोगे, ठीक है। कॉल यूज़ करेंगे तो ये 5 बन पाएंगे, वरना वो 5 नहीं बनेंगे। अगर हम लोग नंबर देंगे इसके अंदर तो फिर वो 4 बन सकते हैं, उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर इशू हो सकता है। तो हमें कार्ड बनाने 5 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो सिर्फ आप कॉल रख दो यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर मैं कहता हूँ इमेज, इमेज हमारे पास कोई ना कोई पड़ी होगी, वो लगा देंगे इसके अंदर।
अगर ये इमेज है तो ये लगाते हैं इसके अंदर। जो एक इमेज आएगी, क्योंकि कॉल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 12 होता है, तो 12 कर देगा इसको। ये 12 एक कार्ड बना हुआ है हमारा 12। अगर मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ, देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो अब ये 6 के हो जाएंगे पूरे। देखो 2 हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर कार्ड रखेंगे, क्योंकि कॉलम थे तो कार्ड करूंगा मैं इसके अंदर, करूंगा मैं कार्ड। तो कार्ड बॉडी से स्टार्ट कर दो। नोट दे दो यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर आप लिख दो इमेज, और कोई भी इमेज इसके अंदर रख दो। इमेज सही कॉपी कर लेते क्योंकि लाइन वाली आ रही है, तो इसी को देख लेते हैं, इमेज में भी हो सकता है निकल आए। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे आ गए, और ये एक इमेज रख सकते हैं बस, बाकी नहीं रखते। ये यूआरएल है इस पर, इसकी भी ब्लैंक है। तो ये एक कार्ड 12 का बन गया, देखो। उसी कॉलम के अंदर ये एक कॉलम था, उसी के अंदर आप क्या करोगे, ये पूरा कॉपी कर लोगे। नहीं बल्कि कॉलम पूरा रो के अंदर कॉपी होगा। दूसरा, तीसरा, ये 4, ये 5। ठीक है, फ्लूइड लगाते हैं यहाँ पर। आईएमजी फ्लूइड, क्लास आईएमजी फ्लूइड। देखो कार्ड। ठीक है, 4 थे तो आप 5 कर सकते हो, 1, 2, 3, 4। पांचवा भी कॉपी कर लो। अगर आप यहाँ पर इसकी वेट डिफाइन करोगे, नंबर बताते हो, तो फिर वो नहीं चलेंगे, तो मैं इसको ऑटो कर लेता हूँ ताकि 5 चले। अब 5 चल गए, देखो। ठीक है, 5 चल गए। कार्ड के अंदर ये हेडिंग आ रही है, तो हेडिंग भी आप यहाँ पर आके कार्ड एक पे लगाता हूँ, बाकी भी आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आके करो कार्ड टाइटल। ठीक, कार्ड टाइटल। उसके बाद ये हेडिंग जो भी आ रही है, मैंने कहा इसमें पैराग्राफ या H6 कर लेता हूँ मैं। उसके बाद करेंगे दिस इज कार्ड। और पैराग्राफ इसके अंदर लोरियम का कोई सा भी पैराग्राफ दे दो, तो इसके अंदर हेडिंग भी आ जाएगी कार्ड के अंदर। देखो हेडिंग आ रही है। सही है, अब इस पे इसी को आपने कॉपी करना है, सबके सेम हो जाएंगे। हेडिंग हो सर। सही है, उसके बाद फिर दूसरा यही आ रहा है पूरा, कलेक्शन और कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर। ये सारे कार्ड आते जा रहे हैं। कंट्रोल सी किया, इसी को कॉपी कर लेंगे। ये पूरा यहाँ से कॉपी किया गया। करेंगे सेकंड कार्ड। और कलेक्शन इसका नाम आ रहा है।
कलेक्शन। ठीक है, अब ये पिक्चर भी ये एक पिक्चर बनी हुई पूरी, बस उसके अंदर हाइपर लिंक लगा हुआ है, ये कोई टेक्स्ट नहीं है, एक पिक्चर पहले से बना के रखी हुई है, तो उसको हम कॉपी कर लेंगे। तो करूँगा यहाँ पर सेव एज इमेज, और इसको करता हूँ ये ए नाम दे दिया इसका। ठीक है, पहले से ही पिक्चर है पूरी, पहले वाले पे लगा के दिखा रहा हूँ। ये पिक्चर आ रही है। MY यूज कर लो ताकि ना मिले वो साथ में। 3 कर लेता हूँ। ये सारे कार्ड ही थे, इसको आपने लगाना है, सेट करना है। उसके बाद फिर दोबारा से कैटेगरीज के कार्ड आ रहे हैं, कैटेगरीज के लिए मैं ये कॉपी कर लूँगा, और ये रोज के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपने 8 कॉलम क्रिएट करने हैं। ठीक है, ये सारा कार्ड का ही काम है, बस उसको सेट करना है आपने। कंटेनर, इसके बाद फिर आप यहाँ पर कॉलम यूज कर लो, रो, कॉलम सिर्फ खाली कॉल होगा, उसके अंदर आपने काट दिया कार्ड, कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल, और जहाँ पर आके कर दिया आपने H1 कैटेगरी रख दी यहाँ पर। ठीक है, इमेज, आवाज बहुत आ रही है आप लोगों की, और ये एक इमेज हम लोगों ने गेट करनी है, मिनी कार्ड इसको बोलो। ठीक है, मिनी कार्ड का नाम उसमें ये लिखा हुआ है हेडिंग के तौर पे, तो इमेज के अंदर मिनी कार्ड लगाया जाएगा। ठीक है, और कार्ड टाइटल के अंदर पैराग्राफ, और यहाँ पर लोरियम लिख दिया। और इसी कॉलम को आपने 8 मरतबा कॉपी करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा फ्लूइड नहीं लगाया था इस वजह से तो सही नहीं चल रहा, तो फ्लूइड लगाएंगे उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। इधर आके फ्लूइड की क्लास लाजमी लगाओ, क्योंकि ये पिक्चर निकल जाएगी उससे, IMG फ्लूइड की क्लास। ठीक है, ताकि इसके अंदर फिट आ जाए। और ये 12 का था, बाय डिफॉल्ट 12 होता है, तो जितने आप कार्ड रखेंगे उस हिसाब से वो डिवाइड करेगा। अब 6 के हो जाएंगे, देखो तो, अब देखो 6 के हो गए, इसी तरह आप फिर आगे कर लो, ये 3 के हुए, तो आप बनाते जाओगे, वो साइज खुद कस्टमाइज करता जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, ऑटो रखा तो उसने ऑटो के हिसाब से किया, तो ये सारे वही कार्ड हैं, तो रो कॉपी कर लो। अच्छा, इस पे होवर लगा गया है, जब कर्सर जा रहा है तो देखो शेडो आ रहा है, तो होवर लगा दो इस कार्ड के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर ये कार्ड आ रहा था, Ctrl+C करके इसके ऊपर होवर लगा दो। होने दो आप, हाँ कोई इशू नहीं, सही कर लीजिएगा उसके बाद में। बॉक्स शेडो, ठीक है, मतलब आप लोग, मैं तो समझा रहा हूँ ना, आप लोग सही, मतलब कि आप जब बनाएंगे उस दौरान आपको पता है कि मुझे किस पे करना है। ठीक है, मैं तो एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, असल में आइडिया देना है मुझे। ठीक है, तो 0 0 पिक्सल कर दिया, उसके बाद फिर आपने कर दिया यहाँ पर 5 पिक्सल, और कलर आपने ब्लर कर दिया, ब्लैक कर दिया। ठीक है, आ रहे हैं यहाँ पर शेडो, सब पे आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, बस कॉल पे दिया हुआ है मैंने। यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है, और ये रो को कॉपी है, नीचे वाली रो को ही कॉपी कर लो। ये रो जो बना हुआ था इसी के अंदर आके कॉपी कर लो, Ctrl+C किया, इसके नीचे आके पेस्ट कर लिया, और रिफ्रेश किया तो उसके नीचे वो कार्ड देखो आ गए, आ रहे कार्ड। ठीक है,
सबसे बेस्ट वो होगा जो कि समझ के और बना देगा वैसी। ठीक है, टाइम पास करना है तो आप भले कर लो, मेरी भी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा क्योंकि मुझे पूरा क्लास मेरी नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर आगे कर लेते हैं। एक ये आ रही है, ठीक है, वही कार्ड आ रहे हैं, बस इस तरह आप करते जाओगे, कार्ड क्रिएट होगा। फुटर पे आते हैं। फुटर के लिए फिर ये पूरा कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर रो क्रिएट की गई। उसके बाद फिर नेविगेशन इसके अंदर आ रही है, लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, फिर आई उसके अंदर लिंक्स आ रही है। पहले होगा है कस्टमर केयर, क्लास, और उसके बाद करेंगे लिस्ट, स्टाइल अनग्रुप। ठीक है, ये लिस्ट में यहाँ पर करा रहा हूँ। ये आ रही है यहाँ पर बीजी डार्क टीएक्सटी वाइट। एक और आ रही है यहाँ पर ठीक है। ये दूसरी आगे जैसे कि यहाँ पर आई थी, लिस्ट को आप कम कर लीजिएगा, मैंने ज़्यादा रखी हुई है। ठीक है, आप कम कर लेंगे तो आ जाएगी। तो ये भी कॉलम के अंदर, रो को भी आप कॉलम में रख सकते हो। ठीक है, रो को भी आप कॉलम में रख सकते हो। तो रो के अंदर भी रो बना सकते हो, जैसे कि ये दो रो थी, उसके अंदर मैंने एक रो क्रिएट कर ली, उसके बाद एक कॉलम क्रिएट किया, और उसके अंदर मैंने ये रो रखी। ठीक है, रो के अंदर भी कॉलम बना सकते हो, तो मैंने आके ये रख दिया। तो मेरे पास ये जो था कोड वैसे जैसा नॉर्मली वैसे चल रहा है। अब आप क्या करोगे, इस पूरी रो को, जैसे कि यहाँ पर ये पहला रो था, कॉपी कर लिया, बल्कि कॉलम होगा, सॉरी, ये कॉलम जो था हमारा बना हुआ इस रो के ही अंदर, दूसरा कॉलम, एक दूसरा कॉलम आ गया। ठीक है, अब इसको ऑफसेट करेंगे क्योंकि ये कॉल था तो 12-12 का कर रहा है, तो अभी ये 6 का इसको डिवाइड किया इसमें। तो मैं यहाँ पर इसकी साइज भी बता सकता हूँ कि ये कॉलम कितनी साइज का हुआ। तो यहाँ पर करता हूँ मैं 2 साइज का, और इसको भी मैं 2 का कर लेता हूँ, कॉलम जो दूसरा था ये वाला, इसको मैं कर दूंगा 2। तो देखो ये ऐसे बन रही है। तो आप इस तरह फुटर बनाते हो, कॉलम के अंदर रो के अंदर रो कर सकते हो, वो बन जाएगा। तो इसको मैं 3 का करता हूँ, 3 का एक होगा और 3 का दूसरा होगा, 3 3 के 2 हो गए। ठीक है, तो फुटर इस तरह ये क्रिएट होता है। इसमें और भी लिंक्स लगा लेता हूँ मैं पूरी, कॉलम आप लगा दो इसके अंदर 3 के, एक और 3। ठीक है, लिस्ट आप कम कर लोगे अपने हिसाब से, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अच्छा, एक ये भी आ रहा है, तो आप दूसरे कॉलम के अंदर आप ये पिक्चर भी दे सकते हो। हम लोगों ने सिर्फ 2 रखी। ठीक है, 2 रख लेता हूँ यहाँ पर। तो अगर बाकी कॉलम के अंदर आप क्या करोगे, ये वाला काम करोगे जो कि उसके बाद ऑटो होगा। तो मैं एक और कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, इस कॉलम के बाद एक और कॉलम होगा जो कि ऑटो होगा। सिर्फ आप कॉल कर लो इसको, और कॉल के अंदर जो चीज़ें आ रही है वो यहाँ से उठा दो। एक पिक्चर आ रही है इस बार कोड की, एक दूसरी पिक्चर आ रही है, एक तीसरी पिक्चर आ रही है। ठीक है, पिक्चर से सारी। तो मैं सेव एज कर लेता हूँ, बार कोड का नाम देता हूँ उसको, बार कोड, और उसी फोल्डर में सेव कर दिया दूसरी पिक्चर।
दराज का लोगो, और ये भी पिक्चर्स आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये आइकन है, ठीक है। तो पहले ये लगा के देखते हैं, उसके बाद दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर कर दिया IMG कार्ड, उसके बाद करेंगे हम लोग बॉडी इमेज, और यहाँ पर आके बारकोड का कोड। IMG फ्लूइड बारकोड से साइज कम करेंगे इसकी। और ये कम, ज़्यादा नहीं। हंड्रेड बहुत ज़्यादा बढ़िया है। 100 नहीं होगी, 50 हो सकती है। परसेंटेज पे दे रहा हूँ, परसेंटेज के हिसाब से जो ना कम होगी। पिक्सल काउंट नहीं करेगा, इस वजह से नहीं दे रहा। 30 कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इस इधर जो पिक्चर आई थी उसको भी आप परसेंटेज पे करोगे, ये वाली पिक्चर तो वो चलेगी, ठीक है। पिक्सल वो नहीं चल रहा था, ये कर दिया। उसके बाद फिर आप करोगे MY5, ताकि थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाए। नीचे आ गया देखो, ठीक है। इसकी साइज जैसे है वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये आइकन आ रहा है, इसी को हम लोग यहाँ से कर लेंगे कॉपी, पेस्ट कर लिया। हाँ सही है, इसको कॉपी कर लेते हैं। पहले चेक करते हैं साथ में आ रहा नहीं आ रहा। साथ में आ रहा है पर बराबर में नहीं आ रहा, तो उसके साथ यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, अब इस तरह बराबर आ रहा है, तो आप पिक्चर चेंज कर लो। लोगो उसका तराज का लोगो था, ठीक है। लोगो, अब इसकी साइज कम करें आप। और इसमें मार्जिन आ रहा है, तो मार्जिन भी दे दो, उसमें MS1 करो। मार्जिन जितना दोगे वो आता जाएगा। 5 कर लेता हूँ इसको, 5 पिक्सल मार्जिन, ठीक है। साथ में लेबल दे दो इसके अंदर, टेक्स्ट दे दिया, टेक्स्ट आ रही है, ठीक। अगर नीचे देना है तो पैराग्राफ को यूज कर लो। होम ग्रुप, इसको भी फिर एक कार्ड होगा। हाँ कार्ड होगा, ये भी अलग अलग, तो कार्ड होंगे। जैसा ये कार्ड बने, मतलब कि कॉलम, इसी तरह ये भी कॉलम होगा। उसके साथ साथ फिर और चीज़ भी आ रही है, ये वाली भी चीज़ें आ रही है, तो इसको भी क्रॉप कर लेंगे। इधर आप बटन लगाइएगा अगर ये मिल रहे हैं आपको तो। अलग अलग करना है तो फिर होवर लगा सकते हो। अगर सब पे तो सब पे कर सकते हो। वैसे अलग आप क्रॉप करोगे ना, जैसे ये अलग अलग, तो फिर आप हाइपरलिंक लगा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इस तरह अगर अगर एक चाहिए तो फिर उसके लिए फिर आप एक एक ये लगाए थे हम लोगों ने दराज के अंदर भी, उसमें सॉरी, फूड पांडा में हम लोगों ने ये पिक्चर लगाई थी। दूसरा कॉलम ऐसे के नीचे कर लेते हैं।
और ये इसके नीचे अगर ग्रुप में कर लें तो और बेहतर होगा फॉर्म। MY5 ठीक है, इस पर हाइपरलिंक लगा दो फिर। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, इसमें कोई खराबी नहीं आ रही, देखो। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा, और ये कार्ड ऑटो पे इस वजह से ये अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर रहा है। अगर आप सेम उसमें देना चाहते तो फिर पिक्सल दोगे, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ इसमें 1-1 करूँ तो ये 1-1 पे ही चलेगा। और अगर ये आप चाह रहे हो कि 5-5 3-3 के करके या 2-2 करके कर सकते हो तो 5 बन सकते हैं। तो अगर आप वेट दोगे तो वो स्क्रीन जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर उसमें फिर वो ऑटोमेटिकली एक बड़ा नहीं होगा। अभी जैसे ये आ रहा है सही, तो इसके नीचे वाला जो हम लोगों ने रखा है ये वो आ रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सबकी 1-1 करके रख सकते हैं, पिक्चर की कॉल 1-1 कर सकते हैं या 2-2 कर सकते हो। तो उस हिसाब से फिर ये इनके साथ ही यहाँ पर बराबर में आ जाएगा। तो ये हमने तो अभी इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है क्योंकि रिफ्रेश पे वही वेबसाइट रिस्पॉन्स पे आ रही है, वैसे उनकी है नहीं वेबसाइट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बार क्या होगा कि हम मोबाइल पे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। और उससे पहले एक बच्चे ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक असाइनमेंट दिया, तो मैं उसका चेक करूंगा, उसके बाद फिर वाइंड अप कर लेंगे। तो अब आपका ये असाइनमेंट है, ये वाला पूरा करना है।